Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। उत्तराखंड के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल को संवारने की दिशा में चल रहे सरकारी दावों के बीच काशीपुर की पौराणिक धरोहर द्रोणा सागर अपनी उपेक्षा और प्रशासनिक बंदिशों को लेकर सुर्खियों में है। महाभारत कालीन इस पवित्र स्थल की वर्तमान स्थिति और विकास की योजनाओं को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। स्थानीय जनता के तीखे सवालों का सामना करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी 7 जुलाई को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत काशीपुर नगर निगम इस पूरे परिसर को अपने हाथों में लेने जा रहा है। महापौर दीपक बाली के इस विशेष सहयोग से नगर निगम इस क्षेत्र की सफाई और रखरखाव की कमान संभालेगा, जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र तपोभूमि को एक नया स्वरूप और निखार मिलना तय माना जा रहा है। महाभारत काल की गौरवशाली गाथाओं को समेटे हुए काशीपुर का यह अद्वितीय टीला और सरोवर पिछले काफी समय से पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुलभ नहीं हो पा रहा है। कोरोना महामारी के दौर से ही सुरक्षा कारणों और वन्य जीवों के खौफ की वजह से इस विख्यात पर्यटन स्थल के मुख्य हिस्सों को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इस उपेक्षा के आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए भाजपा प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक ने कहा कि जनता की सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस ऐतिहासिक टीले पर विशाल और बेहद घने झाड़ियों वाले क्षेत्र में कई बार हिंसक तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जिसके चलते पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संवेदनशील क्षेत्र में आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का कड़ा निर्णय लेना पड़ा। इस पौराणिक स्थल की भौगोलिक जटिलताओं के कारण तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा चलाई गई तमाम कोशिशें अब तक पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ सकी। गुरविंदर सिंह चंडोक ने बताया कि टीला बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। चारों तरफ से खुला होने के कारण हिंसक जानवरों की आवाजाही पर नकेल कसना वन विभाग की टीमों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उन्होंने पहाड़ों पर बाघ और तेंदुए द्वारा नागरिकों को अपना निवाला बनाए जाने वाली घटनाओं का हवाला देते हुए इस पर पाबंदी को जायज ठहराया और कहा, वन्य जीवों के खौफ से मुक्त होते ही इस ट्रैक को दोबारा से सुचारू कर दिया जाएगा। द्रोण सागर के इस विवादित हिस्से के तकनीकी पहलुओं पर रोशनी डालते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह पूरा क्षेत्र पुरातत्व विभाग के कड़े नियमों और संरक्षण के अधीन आता है। पुरातत्व विभाग के गाइडलाइंस के मुताबिक इस आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का नया निर्माण पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि यहाँ प्राचीन पाषाण काल के अनमोल अवशेष छिपे हुए हैं। पूर्व में इस ऐतिहासिक टीले पर हुई 3 खुदाइयों के दौरान कई दुर्लभ प्राचीन मूर्तियाँ और प्राचीन किले के अवशेष बरामद हो चुके हैं। यही कारण है कि पुरातत्व विभाग सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ कोई नया ढांचा खड़ा करने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि इसका मूल और प्राचीन स्वरूप बनाए रखने के लिए केवल ऐतिहासिक संरक्षण पर ध्यान देता है। इस प्राचीन टीले के तहत द्रोण सागर के निचले मैदानी और सरोवर परिसर के विकास के लिए सरकार ने बजट स्वीकृत कर लिया है। गुरविंदर सिंह चंडोक ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा पहले चरण के अंतर्गत यहाँ पर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग ने द्रोण सागर के दूसरे चरण के व्यापक सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। लगभग 700 मीटर की विशाल परिधि में फैले इस मनोरम द्रोण सागर परिसर को स्वास्थ्य और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा समावेश माना जाता है। भाजपा प्रवक्ता ने स्थानीय जनता से अपील की है कि पहला सुख निरोगी काया होता है, इसलिए सुबह शाम टहलने के लिए दैवीय वातावरण में जरूर आना चाहिए। 7 तारीख के इस प्रशासनिक हस्तांतरण और आगामी बजट से द्रोण सागर में आने वाले दिनों में एक नया स्वरूप निखर कर सामने आएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, जैसे आप देख रहे होंगे सैकड़ों काशीपुर इस ऐतिहासिक जगह पर, ऐतिहासिक जगह बोलता हूँ इसलिए क्योंकि महाभारत कालीन ये जगह है, और सैकड़ों व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को इवनिंग वॉक, और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का वातावरण, एक तो मंदिर परिधि में मंदिरों का यहाँ समावेश, अक्सर यहाँ भजन कीर्तन और आपको मंदिरों की आरती होती हुई दिखाई देगी। दूसरा, स्वास्थ्य के नज़रिए से चारों ओर ग्रीनरी का ऐसा एक वातावरण आप देख ही रहे होंगे, और मैं समझता हूँ अगर व्यक्ति यहाँ का अपने जीवन का सारे दिन से एक मात्र 1 घंटा यहाँ के लिए निकालता है, मेरी काशीपुर, मेरे प्यारे काशीपुर वालों के लिए मेरी ये एक विनम्र मेरा उनसे निवेदन है
कि अगर आप कम से कम अगर सारे दिन में से 1 घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में अगर निकालते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, आप निश्चित ही अपने जीवन का वो गोल पूरा कर सकेंगे, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है वो उसे निश्चित तौर पर पूरा कर सकेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि पहला धन जो है, पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। और अगर आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने सारे उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और मेरा ये आग्रह है कि ये जो 700 मीटर लगभग 750 मीटर लगभग इसका चारों ओर परिधि है, और बिल्कुल एक वातावरण में बचपन से, मेरी कर्म भूमि और मेरी जन्मभूमि यही है, और मैं बचपन से यहाँ आता हूँ और आप लोग भी शायद आते होंगे। और यही ट्रैक, लगभग ऐसा ही ट्रैक मैं पूर्व की भांति देखता आ रहा हूँ। अब रहा इसमें ज़्यादा जो करेगा पर्यटन विभाग की, पहले फेज़ में जो आना था उसमें काफ़ी हद तक सड़कों का इसमें निर्माण हुआ। दूसरा फेज़ पर्यटन विभाग ने 4 करोड़ 95 लाख रुपए का पर्यटन विभाग ने बना के भेज दिया है। और 7 तारीख को एक और विषय आपको बता देना चाहता हूँ, 7 तारीख को 7 जुलाई को नगर निगम इसे अपने हैंडओवर ले लेगा कि इस करेगा पर्यटन विभाग ही इसमें समझ कार्यदायी संस्था, लेकिन इसमें रख रखाव, इसकी सफाई व्यवस्थाओं को हमारा नगर निगम काशीपुर आदरणीय बाली जी के हमारे सहयोग से, और ये 7 तारीख को हमारे नगर निगम में आ जाएगा और बहुत ही एक अच्छा वातावरण के रूप में जैसे चल रहा, और इसमें सुधार होगा। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सामने आप जगह देख रही हैं, ये पुरातन विभाग की आरक्षित जगह बताई जाएगी इसको। ये पुरातन विभाग की, देखिए ये वॉल है, इसके आगे कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाता है। और इसके ऊपर जो तेंदुए वाली बात आई है, तो देखिए एक विषय तो गंभीर है। अब व्यक्ति की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर तेंदुआ वहाँ है और उसको पकड़ने के लिए कई बार यहाँ टीमें आई, लेकिन क्योंकि टीला एक बहुत वृद्ध क्षेत्र में फैला है और बहुत झाड़ी झंकाड़ है, और उसके बाद फिर जो अगर तेंदुआ चारों तरफ से वो सीमा इसकी खुली है, तेंदुआ निकल भी जा सकता है। सरकार का एक विशेष प्रथम अपने नागरिक का, अपने समाज की जनता का पूर्ण रूप से ध्यान रखने का विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ तेंदुआ कहीं ऐसा ना हो, अगर इस गेट को खोल दे तो कई बार ऐसा भी होता है, पर्यटक भी यहाँ बहुत आते हैं। काशीपुर में जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ घूमने जरूर आते हैं। द्रोणा सागर, ये एक मैंने आपको बताया, ये एक ऐतिहासिक महत्व का महाभारत कालीन यहाँ पर सारा विषय है। तो वो लोग आते हैं, पता लगा ऊपर जा रहे हैं तो एक भी ऐसी कोई घटना घटी तो आप ये समझ लीजिए, आप पहाड़ पर अक्सर देखते हैं कि कैसे किसी बाघ ने किसी महिला को, किसी पुरुष को, किसी बच्चे को उठा ले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बंद किया है, कि कम से कम मैं ये समझता हूँ कि एक जनहित में इसको बंद किया